हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिशा क्लासेस। आज है 11 दिसंबर 2020 और 11 दिसंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे यानी विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर से दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। यह दिन दुनिया भर में सभी को सशक्त बनाने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के मानवाधिकारों के समर्थकों और संरक्षकों को भी चिन्हित करता है। इस साल के यानी 2020 के मानवाधिकार दिवस की थीम रखी गई थी, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। इस वर्ष का विषय कोविड-19 महामारी से संबंधित है और मानव अधिकारों को पुनः प्राप्ति प्रयासों के लिए केंद्रीय सुनिश्चित करके पुनः बेहतर बनाने की आवश्यकता पर केंद्रित है। आपको याद रखना है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को मालदीव की जगह 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? अभी हाल ही में मेडागास्कर को मालदीव की जगह पर 2023 में होने वाले इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स के मेजबानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मेडागास्कर। आपको बता दूं, मेडागास्कर और मालदीव ये दोनों हिंद महासागर के एक द्वीपीय देश हैं। मेडागास्कर को कोविड-19 महामारी के चलते मालदीव में आयोजित होने वाले 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी सौंपी गई है। इस आयोजन का जिम्मा पिछले साल मालदीव को सौंपा गया था, लेकिन इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स महासंघ के सदस्यों ने इन खेलों को मेडागास्कर में ट्रांसफर किए जाने के लिए मतदान किया। यह निर्णय मालदीव में कोरोना वायरस संकट के दौरान कार्यक्रम के आयोजन में सामने आ रही चुनौतियों के परिणाम स्वरूप किया गया है। बात मेडागास्कर की है। इसकी कैपिटल है एंटानानारिवो, इसकी करेंसी है मालागाशी एरीरी और मेडागास्कर की वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं एंड्री राजोलिना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिला को लक्षित करना रखा गया है। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। गोल्ड लोन स्कीम के तहत बैंक एग्री गोल्ड लोन 0.25% रियायत और रिटेल ऋण 0.50% की रियायत पर भी देगा। यह आत्मनिर्भर योजना विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए भी शुरू की गई है। यह योजना बेंगलुरु की BOB शाखा राममूर्ति नगर में शुरू की गई और इसे देश के 18 क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 18 शाखाओं में शुरू करने की भी योजना है। बात है BOB की, तो BOB इसका हेडक्वार्टर गुजरात के बड़ोदरा में है। इसके वर्तमान समय के चेयरमैन है हसमुख अधिया और बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB के वर्तमान समय के MD और CEO हैं संजीव चड्ढा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख शबा अल खालिद अल सबाह को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए हैं शेख सबा अल खालिद अल सबाह, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, कुवैत।
कुवैत अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल शबा द्वारा पुनः शेख सबा अल खालिद अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह कदम शेख सबा द्वारा संसदीय चुनाव के बाद एक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया के तहत अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपने के 2 दिन बाद आया है। यानी अब आपको याद रखना है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं शेख सबा अल खालिद अल शबा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में यूलिमर रोहास और मोंडो डुप्लांटिस, इन दोनों को 2020 के विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। स्वीडिश पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर यूलिमर रोहास को वर्ष 2020 के पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है। ये वर्चुअली घोषित किए गए प्रतिष्ठित एथलेटिक्स पुरस्कार के अपने देश के पहले प्राप्तकर्ता भी हैं। आपको याद रखना है इन दोनों के नाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश का है, और ओरछा, इन दोनों को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। आपको ये भी याद रखना है, इससे पहले भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची थी 38, और लेकिन अब इन दोनों को शामिल करने के बाद इन सूची की संख्या बढ़ के 40 हो गई है। यानी वर्तमान समय में भारत में हेरिटेज की संख्या 40 हो चुकी है, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत की धरोहर सूची में शामिल हो चुकी है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले शहरों ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत यूनेस्को ऐतिहासिक विकास लैंडस्केप सिफारिशों के आधार पर इन स्थानों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए सर्वोत्तम प्रयास और संसाधन जुटाएगा। इसे शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़ के अब 40 हो जाएगी। इन्हें शामिल करने के बाद यूनेस्को के सहयोग से मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा दोनों शहरों के सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको याद रखना है, ये दोनों शहर मध्य प्रदेश के हैं, और इससे इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है कि अब यानी इसके शामिल होने के बाद भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची अब 40 हो चुकी है। कुल संख्या आपको याद रखनी है, टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज अब 40 हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? अभी हाल ही में पार्थिव पटेल, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पार्थिव पटेल। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 35 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 एक दिवसीय और 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। उन्होंने अपना आखिरी बार 2018 में जोहान्सनबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान भारतीय जर्सी पहनी थी। गुजरात के क्रिकेटर ने 194 प्रथम श्रेणी मैचों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया है। उन्होंने अपने राज्य और विभिन्न IPL फ्रेंचाइजी के लिए 204 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 123.84 की स्ट्राइक रेट से 23 अर्धशतक की मदद से 4300 रन भी बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक होने का दावा किया है? अभी हाल ही में चाइना और नेपाल, इन दोनों ने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसका नाम माउंटेन एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक होने का दावा किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। नेपाल और चाइना के द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक होने का दावा किया गया है। नेपाल और चीन की सरकार ने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को मापने के लिए एक प्रयास भी किया था। माउंटेन एवरेस्ट की नई ऊंचाई की गणना 8,848.86 मीटर की गई है, जो कि 1954 में भारत द्वारा किए गए
पिछले माप से 0.86 मीटर अधिक है। यह नई ऊंचाई 29,031 फीट अथवा नेपाल के पिछले दावे से लगभग 3 फीट अधिक मापी गई है। तिब्बती भाषा में माउंटेन एवरेस्ट को माउंट क्योमोलंगमा के रूप में जाना जाता है, जबकि नेपाली भाषा में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इस संयुक्त घोषणा का अर्थ यह है कि दोनों देशों चीन द्वारा दावा किए गए 29,017 फीट यानी लगभग 8,844 मीटर और नेपाल द्वारा दावा किए गए 29,028 फीट यानी लगभग 8,848 मीटर ने इस पर्वत की ऊंचाई के बारे में लंबे समय से चले आ रहे अपने मतभेद पर अब विराम लगा दिया है। वर्ष 1955 में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर यानी लगभग 29,028 फीट मापी गई थी। अब बात माउंटेन एवरेस्ट की है तो यहाँ से कुछ और फैक्ट के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले इसकी ऊंचाई है 8,848.86 और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक है। इसके अलावा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दो चीजें होती हैं। एक है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि K2 यानी आपको याद रखना है गॉडबिन आस्टिगन है, और गॉडबिन आस्टिगन ये कंचनजंगा इसके पास में है। सॉरी, कंचनजंगा अलग है। K2 जो है ये काराकोरम की पर्वत श्रेणी पे है K2, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। इसके अलावा भारत की जो हिमालय की यानी भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। आपको याद रखना है कंचनजंगा ये सिक्किम के पास में पड़ता है, लगभग सिक्किम में पड़ता है। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की ना होकर के ये काराकोरम श्रेणी पर है और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर और इसका पूरा नाम है गॉडविन आस्टिगन। शॉर्टकट में से K2 के नाम से हम जानते हैं। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में माजीर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद किए जाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, पश्चिम बंगाल, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और मोरक्को। इस क्वेश्चन का एक फैक्ट ये है कि इस क्वेश्चन में टॉप करने वाले 3 देशों में कोई भी देश शामिल नहीं, यानी 1, 2 और 3 इन तीनों नंबर पर कोई देश शामिल नहीं है, और जो चौथा देश है उसके बारे में आपको बताना है जो कि टॉप पर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।